आज इस वीडियो में जानेंगे क्या ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर मंदिर था या मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। इस वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। एएसआई ने पूरे परिसर का सर्वे किया और इसका रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपा। रिपोर्ट में बताया गया जहां पर मस्जिद बना हुआ है वहां पर बहुत साल पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसे 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया था। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और खंभों के मलबे से यह मस्जिद बनाई गई थी और मस्जिद का पश्चिमी दीवार मंदिर का है। एएसआई की रिपोर्ट से यह साफ हो गया है यहाँ पर पहले मंदिर था, फिर तोड़ करके बाद में मस्जिद बनाया गया। लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने तोड़ा था और कब कब तोड़ा गया था और किसने इसे पुनः बनवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर को सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था और 12वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़ा गया था। अब जानने की कोशिश करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर को सबसे पहले किसने तोड़ा और किस किस शासकों ने तोड़ा और किसने काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा बनवाया। इस वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। राजा जयचंद अफगानी शासक मोहम्मद गोरी को भारत आने पर आमंत्रित करते हैं, वो भी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दुश्मनी हो गई थी। उसका रीजन था कि राजा जयचंद की बेटी संजोगता पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी। 1185 ईस्वी में राजा जयचंद ने अपनी बेटी संजोगता का स्वयंवर रखा था। उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था, बहुत सारे राजाओं को बुलाया था। पृथ्वीराज चौहान जबकि उनकी बेटी संजोगता से प्यार करते थे, पृथ्वीराज चौहान उस स्वयंवर में आते हैं और उनकी बेटी को भगा करके लेके जाते हैं। इससे राजा जयचंद की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, जिससे दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई थी और उसने अफगानी शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए भारत में आमंत्रण देते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। लेकिन वह दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठता, वह अफगान चला जाता है। अफगान जाने से पहले उसने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की हुकूमत सौंप जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस की तरफ रुख करता है। बनारस जाकर वहां पर बहुत सारे मंदिरों को गिरा देता है। इसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी आता है, जिसका जिक्र हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताज उल मासिर में किया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला वह शख्स था जिसने बनारस के बहुत सारे मंदिरों को गिराया था। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। फिर उसके बाद हिंदू व्यापारियों ने इल्तुतमिश के समय काशी में गिराए गए बहुत सारे मंदिरों को बनवाया था। उनमें से एक काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। फिर लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी 1490 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ता है और मंदिर की जगह पर मस्जिद बनवाता है। अगले 100 साल तक वहां पर कोई मंदिर नहीं था। फिर हिंदुस्तान में शासन आया अकबर का। टोडरमल के कहने पे अकबर ने 1585 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा बनवाया। यह कहना गलत नहीं होगा कि राजा टोडरमल ने ही दोबारा काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया था। जब औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह बना, उसने बहुत सारे हिंदुस्तान के मंदिरों को गिरवाया था। उसमें से काशी का विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया था। वह मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक था। जब औरंगजेब को पता चला कि काशी में बहुत सारे हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, पाठशाला खुल गए हैं, तो उसने उन विद्यालय पाठशालों को गिराने का आदेश दिया और उसने काशी के बहुत सारे मंदिरों को गिरा दिया। उनमें से एक काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। उस समय के मशहूर लेखक साकी मुस्ताद खां अपनी मशहूर पुस्तक माशरे आलमगीरी में लिखते हैं 1669 ईस्वी को औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था कि मंदिरों और पाठशालों को गिरा दिया जाए। औरंगजेब के 100 साल के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास की जमीनों को खरीद करके वहां पे एक मंदिर बनवाया, जिसमें पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की छत लगवाई और बाद में नेपाल के राजा ने वहां पे नंदी की मूर्ति भी बनवाया, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहा गया। ज्ञानवापी मंदिर में हिंदू अंदर जाकर पूजा करते थे। साल आता है 1992 ईस्वी में, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। उसके बाद हिंदू मुसलमानों में आपसी रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। सरकार इसी बिगड़ते रिश्ते को देख करके ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं को पूजा करने से बैन लगा देती है। साल आता 1984 ईस्वी में, जब दिल्ली
दिल्ली में कोने कोने से संत 558 इकट्ठा होते हैं और एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें उनकी डिमांड थी हमें 3 मंदिर वापस दिया जाए। उनमें पहला मंदिर था काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का मंदिर और राम मंदिर। डिमांड के 8 साल के बाद पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 1992 ईस्वी में एक एक्ट पास करती है, इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा गया है। इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि 1947 ईस्वी में जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं उनको हम बदल नहीं सकते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता है। इस एक्ट के अनुसार अगर 1947 से पहले मस्जिद मंदिर होती थी तो उसे मंदिर अब नहीं बनाया जा सकता है। इस एक्ट का मेन मोटिव था राम मंदिर की तरह कोई और मंदिर का डिमांड न करे। एक्ट के 1 महीने के बाद काशी विश्वनाथ का मंदिर कोर्ट में जाता है। वीडियोग्राफी सर्वे में मिलता है हिंदू मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और हिंदू पिलर्स और शंकर जी का शिवलिंग जहां पे आज वजू खाना मौजूद है जिसे मुस्लिम फाउंटेन कहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने एएसआई को सर्वे का ऑर्डर दे दिया और एएसआई रिपोर्ट्स के अनुसार जहां पे आज ज्ञानव्यापी मस्जिद वहां पे कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसे 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया था। और बहुत सारे ऐसे ढेरों सबूत है जिसके बुनियाद पे हम कह सकते हैं जहां पे आज ज्ञानव्यापी मस्जिद वहां पे कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।